अब हम आपको लेकर चलते हैं इस चार्ट में। आपको देखना है राहु का फलादेश, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। राहु आपको धन देंगे, साथ में शुभ होने पर मान्यता देंगे, सम्मान देंगे। किन राशियों में, ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ एक चार्ट यूं ही बनाया है कोरा, कोई राशि नहीं बिठाई है। अब आपको यह जानना है कि आपका लग्न में राहु है तो यहाँ होगा, द्वितीय में है तो यहाँ होगा। यदि राहु लग्न में है तो निश्चित है शुभ होने पर जातक के फेस पर शुभ चिन्ह जरूर देंगे, चाहे वो तिल हो चाहे वो मसा हो, माथे पर तिल जरूर देते हैं शुभ होंगे तो। और धन सम्मान भी देंगे, बड़ा परिवार भी देंगे, समृद्धशाली बनाएंगे जातक को। जातक झूठ बोलने में कभी परे नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। जातक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला भी होगा। जातक एक बात करने के पीछे अनेक रहस्य लेकर चलता है, रहस्यमयी होता है। उसकी जो दृष्टि है वह आप जब देखोगे तो कुछ गहरी सोच लेकर होती है। इसलिए राहु संकल्पवान है, शक्तिशाली है, समृद्धता देंगे। राहु मायाविता दे के धन संपत्ति के साथ साथ कहीं न कहीं भोग विलास के प्रति भी राहु अग्रसर करेंगे। बेशक राहु के पास दिमाग है, हृदय नहीं है। कभी कभी राहु निर्दयी हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में राहु लग्न में बैठे हो, शुभ हो, फिर भी यदि वो चकमा देने में आए तो राहु से बड़ा कोई चकमेखोर नहीं होगा। इसलिए जातक को सदैव अपने गले में चांदी और स्फटिक, रुद्राक्ष इत्यादि पहन के राहु को शुभता की तरफ लेकर जाना चाहिए। राहु का रत्न है गोमेद। ठीक है, अब हम चलते हैं लग्न में राहु को बैठा करके देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या प्रतिफल देंगे। शुभ होने पर मैंने जो बातें कही वो सब बातें होंगी। राहु जहां भी जाएंगे अपना तिरंगा फहराएंगे, चाहे राजनीति में हो, चाहे धन में हो, व्यापार में हो। राहु आपको शुभ होने पर खूब संपत्ति देंगे। लेकिन यदि अशुभ हो गए तो निर्दयी बना देंगे, क्रोधी बना देंगे, रोगी बना देंगे, अपनी पत्नी के लिए अशुभ बना देंगे। जातक को व्यर्थ में घूमने वाला और निरंतर भ्रमणशील बना देंगे। नास्तिक और पिता पुत्र में अनबन करवा देंगे। इसलिए संतान के लिए राहु अशुभ होंगे। लग्न में बैठे हुए राहु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि भाग्य, पत्नी और पुत्र स्थान को प्रभावित करेंगी। अशुभ राहु के लिए हम आपको उपाय बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं दूसरे घर में। राहु के दूसरे घर में बैठने पर आपके साथ क्या हो सकता है, ये दूसरा घर है। दूसरा घर कुटुंब है। राहु पाप ग्रह है, तो वहीं पर यदि शुभ होगा तो चाहे वो पाप कर्म से चाहे शुभ कर्म से कुटुंब को खूब तरक्कियां देगा। झूठ बुलवाए तो भी राहु सत्य साबित कर देगा। आंखों में शरारतें देगा राहु। वाणी में बड़ी रहस्यमयी बातें होती हैं राहु से। अब थोड़ी के पास तिल दे देते हैं राहु अगर दूसरे घर में होंगे तो। राजा या राजा की भांति जातक को हुकूमत कराने वाले उच्च अधिकारी धनवान और सुखी बनाएंगे, परोपकारी भी बनाएंगे। किसी धार्मिक संस्था का प्रधान मुखिया भी बनाएंगे, दीर्घ आयु भी बनाएंगे, निरोगी और राजा के समान हमेशा राज्य भाव से, स्टेट गवर्नमेंट से व्यक्ति को लाभ भी होगा। गुरु भक्त होता है, चरित्रवान होता है राहु। यदि शुभ हुआ, रंग गेहुआ या पक्का। शुभ राहु की बल वृद्धि के लिए चर्चा बाद में करेंगे दूसरे घर में। लेकिन अगर अशुभ हुआ तो संतान कम होगी, शारीरिक रोग बढ़ेंगे, दुखी, मुख रोगी, झगड़ालू, अल्पायु, पत्नी की अल्पायु, जीवन साथी की अल्पायु। अगर अगर आप पति रूप में यानी पुरुष रूप में हैं तो, यदि स्त्री जातक हैं तो आपके पति के लिए।
लोभी और दूसरे की स्त्रियों से रमण करने की अभिलाषा रहती है राहु में। शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, कमजोर होगा दिखने में। मानसिक तनाव से ग्रसित रहेगा हमेशा व्यक्ति। कान में दर्द, मादक पदार्थ का सेवन करने वाला जातक, झूठ बोलने वाला, दो विवाह योग बना देते हैं राहु। अगर अशुभ होंगे तो राहु दो विवाह का योग बना देंगे, धन हानि करवा देंगे, मुकदमे और झगड़े में कैद का भय रहता है और भाइयों का विरोध होता है। राहु यदि दूसरे घर में अशुभ हुए तो अशुभता के निवारण के लिए चर्चा बाद में करेंगे। तीसरे घर में राहु का प्रभाव देखते हैं। तीसरे घर में अशुभ ग्रह प्रायः शुभ फल देते हैं। ठीक है, आदमी के बल, पौरुष, पुष्टि, उत्साह संवर्धन करते हैं आदमी के अंदर। तीसरे घर में राहु जब होंगे तो भुजाओं अथवा हाथों पर आप देखेंगे कोई न कोई तिल का निशान आपको मिलेगा। महाधनवान बनाएंगे राहु, दृढ़ निश्चयी बनाएंगे, सुखी, समृद्ध और हर जगह विजय श्री का झंडा फहराएंगे। वाहन, मकान, लेखक, ज्योतिषी बनाएंगे राहु। भाई और संबंधियों के साथ ये अपनी सहायता से कभी चूकेंगे नहीं, इसलिए भाई और संबंधी इस व्यक्ति की हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे, क्योंकि बल वृद्धि करेंगे ना। यदि राहु शुभ हुए तो ये फल होगा, लेकिन अशुभ हुए तो भाई विरोधी बन जाएंगे, रिश्तेदार विरोधी बन जाएंगे, संबंधियों द्वारा धन का नाश होगा, मित्र लोग उधार लेकर जाएंगे, देंगे नहीं। और अशुभ राहु के ये फल यदि इनसे निजात पाना चाहते हैं तो लास्ट में आपको उपाय जरूर देखना चाहिए। चलते हैं चौथे घर में राहु को देखते हैं। यदि शुभ हुए तो शुभ राहु माता की रक्षा करेंगे, अशुभ राहु माँ को मार देंगे। शुभ हुए तो माँ का सुख पूरा मिलेगा, माँ रक्षा करेगी अपने पुत्र की, हमेशा शेरनी की भांति दमदार। और ऐसे में पुरुष की छाती पर तिल होता है, स्त्री के स्तनों तथा उसके आसपास तिल अथवा चिन्ह होगा अगर स्त्री है तो। सुंदर आभूषण युक्त सोना चांदी, हीरे जवाहरात, धनवान और इस व्यक्ति के बाद नौकर चाकर, बड़ा अच्छा बिजनेस होगा, उच्च पद पर आसीन और दयालु होगा, अच्छाइयों से भरपूर तथा माँ का सेवक, संतान पक्ष भाग्यवान और गृहस्थ जीवन सुखी होगा। मकान अनेक होंगे, वाहन भी अनेक होंगे। परंतु राहु अशुभ हुआ तो सब उल्टा, माता के लिए अशुभ, दो विवाह हो जाएंगे, वाहन से दुर्घटना इत्यादि का भय, अपनी पत्नी से अतिरिक्त यह व्यक्ति रखेल भी रखता है और अविश्वसनीय तथा धन का नाशक होता है। राहु यदि अशुभ हुए चौथे घर में तो दूसरी स्त्री में आसक्ति भी रखेल का काम करता है, दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना भी रखेल का काम करता है। इसलिए राहु की अशुभता को नष्ट करने के लिए यदि चौथे घर में आपका राहु है तो हम चर्चा करेंगे बाद में। पंचम घर में राहु, पुत्र स्थान राहु अच्छा होने पर बहुत ज्यादा लॉटरियां लगेंगी, जादू टोना तंत्र मंत्र शक्ति मायाविता इन सब में जातक भरपूर शक्तिशाली होगा। संतान का सुख, बलवान संतान का सुख प्राप्त होगा। अचानक व्यक्ति को शेयर मार्केट से करोड़ों का लाभ भी होगा। विद्या, आंतरिक शक्तियां और ज्योतिष इत्यादि में ये व्यक्ति भरपूर होगा तथा जो मुंह से निकालेगा सच होगा। पंचम में पेट अथवा पीठ पर देखिए आपके तिल जरूर होगा। पुत्रवान, दयालु, धन और उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर के इस व्यक्ति को लाभ होता है। शुभ राहु की बल वृद्धि के लिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अशुभ राहु का परिणाम क्या होगा? पांचवें घर में संतान नष्ट हो जाए, मुकदमे में सजा का डर, व्यक्ति बहुत बातूनी हो जाएगा, ज्यादा बात करने का स्वभाव हो जाएगा। अगर ये जातक स्त्री हुआ तो बार बार इसको गर्भपात का भय रहेगा। जातक के पिता और उसके पुत्रों में आपसी झगड़ा खूब रहेगा। पुत्र प्राप्ति में विलंब होगा और अशुभ राहु जातक को धनहानि, जुआ, सट्टा, लॉटरी से, शेयर मार्केट से बहुत कराएगा।
इसलिए अशुभता का उपाय आपको करना चाहिए। बाद में आपके साथ उपाय बांटेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते आए हैं। और हाँ, एक बात बताऊं आपको, सारे राहु से सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सारे ग्रहों के उपाय और फलादेश आपको बड़े सूक्ष्म स्तर से मिलेंगे। आप देखिएगा। तो ये राहु का यानी कि अष्टम ग्रह का जो हम ये 12 घरों पर वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले की वीडियो जरूर आप देखिएगा। छठे घर में राहु शुभ फल देगा तो दुश्मन परास्त होगा, शत्रु परास्त करने की क्षमता इस व्यक्ति में होती है। रोगों पर नियंत्रण, डॉक्टर और खासतौर से झाड़ फूक वाला बड़ा अच्छा हकीम भी मंत्र कोई भी जपे फायदा करेगा। छठे घर में राहु, नाभि के पास तिल होगा जातक के, चिन्ह होता है, दृढ़ निश्चय, दीर्घायु, संपत्ति खूब कमाएगा। यदि ये इससे कोई झगड़ा करेगा तो परास्त हो जाएगा। इसलिए जिसका छठे घर में राहु हो उससे आदमी झगड़ा ना करे तो अच्छा है। छठे बाहु में राहु चंद्र से युक्त हो तो उसकी स्त्री सर्विस करती है। छठे घर में राहु बैठा हो और चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातक की स्त्री गवर्नमेंट जॉब करती है। जातक जीवन की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। शुभ राहु की शुभता के लिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन अशुभ राहु हुआ तो ठीक इसका विपरीत परिणाम देखिए। राहु पेट का रोगी बना देगा, गुर्दे इत्यादि में तकलीफ हो जाएगी। राहु के कारण जातक के सिर में दर्द, शयन कक्ष में झगड़ा, मानसिक अवसाद, पत्नी के साथ मतभेद, कटुता और पत्नी के साथ झगड़ा कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपसी तलाक हो जाता है। ऐसा जातक धोखेबाज भी बन जाता है अशुभ राहु होने पर। इस व्यक्ति को यदि पालतू पशु रखे तो उसको नुकसान होगा, चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ भी रखे। जीवन में असफल, रोगी, ये सब होता है यदि राहु अशुभ फल देने पर आए तो। छठे घर में, सप्तम घर में राहु, सप्तम घर भोग भाव है। ऐसे में जातक की स्थिति तंदुरुस्त, बलिष्ठ। इस व्यक्ति की बस्ती पर तिल होता है, चिन्ह होता है कोई ना कोई। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला जातक, सरकारी कार्यों से इस व्यक्ति को लाभ होगा। सरकारी नौकरी का योग होता है, धनवान होता है। राहु शुभ हुआ तो पत्नी से विशेष लाभ होता है। धन संपत्ति अचानक पत्नी के माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन अशुभ हुआ तो 2 शादियों का योग बना देंगे। राहु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो विवाह एक ही होगा, लेकिन आंशिक और मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। जातक को रोगी, गृहस्थ जीवन में दुखी, माता पिता के धन का नाश और तलाक का योग बना देंगे। राहु यदि बैठेंगे सप्तम में, अशुभ फल करेंगे तो उपाय बाद में बात करेंगे। अष्टम स्थान पर राहु, अष्टम स्थान खोजबीन का है, भूमि के अंतरपट का है, भूगर्भ से प्राप्त होने वाली संपत्तियों का है। यह व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति से अपने आंतरिक शक्तियों को उत्सर्जित करता है। यह व्यक्ति खूब खोजबीन करके साइंटिस्ट भी होता है। हाँ, अष्टम स्थान में जातक की इंद्रिय पर तिल अथवा चिन्ह होता है। स्त्री पक्ष से जातक को लाभ होता है, भले ही स्त्री कटु भाषणी होती है। जातक की मध्यम आयु होगी, बहुत ज्यादा आयु नहीं होगी, और धनी जातक होता है। शुभ राहु की बल वृद्धि करने के लिए उपाय बाद में बताएंगे, लेकिन अशुभ के बारे में समझ लीजिए कि यदि अष्टम स्थान में राहु अशुभ फल देगा तो क्या दे देगा। कौटुंबिक आपदाएं, परेशानियां, मुख रोगी, कान का रोगी इत्यादि बना देगा। गुप्त रोगी, गुप्तांग का रोगी, बवासीर इत्यादि की शिकायतें हो जाएंगी। और विशेष तौर से बदनाम करेगा राहु, झगड़ालू बनाएगा व्यक्ति को। अदालती झगड़ों में उलझन होगी। अचानक दुर्घटना, बीमारी से धन हानि, अंग भंग का योग बन जाता है। व्यापार में भी धन की हानि करवाएंगे। अशुभ राहु है तो उसका उपाय पुनः हम कहेंगे बाद में, आखिरी में, जैसा कि हम बताते आए हैं। और बड़े ही सटीक उपाय, राहु नवम घर में, प्रायः भाग्य भाव में बैठे हुए राहु शुभ होंगे तो निश्चित बात है। हालांकि इस व्यक्ति के जांघ पर तिल होता है अथवा चिन्ह सर्वत्र सम्मानित, यह व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है। शरीर
से निरोगी रहेगा, संतान का पोषक होगा, नौकर चाकरों से युक्त होगा, भूत प्रेत आदि की सिद्धि करने वाला जातक, विदेश भ्रमण करने वाला जातक, मानसिक रोगों का उत्तम डॉक्टर होता है यदि शुभ हुआ तो। अशुभ होने पर माता पिता संबंधियों से व्यक्ति झगड़ा करेगा और ससुराल के लिए अशुभ हो जाएगा। पुत्र कम होंगे, पर स्त्री रथ दूसरे की स्त्री में आकर्षण, नाखून झड़ते होंगे, नाखून का रोगी होगा, बदनाम और निराश बनाएगा जातक को यदि अशुभ राहु हुआ तो। नवम घर में, दसम घर में राहु का प्रभाव क्या होगा? पिता का स्थान, व्यापार का स्थान। राहु अगर बढ़िया है तो अचानक पिता से लाभ और पिता पुत्र में आपसी विचार मिलेंगे। इसके घुटनों पर तिल होता है। चरित्रवान, सम्मानित, धनवान, उत्तम व्यापारी, दीर्घायु, कवि अथवा लेखक बनाएगा जातक। राहु अगर अशुभ हुआ तो दुखी करेगा, अशुद्ध विचार देगा, कुल का विरोधी हो जाएगा, मां के लिए अशुभ, गंदे स्थानों में रहने का शौकीन और विधवा तथा नीच स्त्रियों से अवैध संबंध स्थापित कराने वाला तथा नशीली वस्तुओं पर धन इसका नष्ट होता है। अनिष्ट के लिए क्या उपाय करें, हम आखिरी में, वीडियो के आखिरी में चर्चा करेंगे। 11वें घर में राहु आमदनी भाव में, बड़े भाई बहनों के भाव में राहु शुभ होने पर इसकी टांग पर तिल होता है अथवा कोई ना कोई चिन्ह जरूर होगा। बहुत पुत्र होंगे, धनवान होगा, शुभ राहु की वजह से जमीन जायदाद वाहन से युक्त होगा, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होगा, लड़ाई झगड़ों में शत्रुता पर विजय प्राप्त कराने वाला होता है और प्रवीण योद्धा, पहलवान, और यह व्यक्ति ज्योतिषी और पंडित भी होता है शुभ हुआ तो। अच्छा, शुभता की प्रबलता के लिए उपाय बाद में करेंगे चर्चा। अभी अशुभ अगर यहाँ राहु है तो बड़े भाई बहनों का विनाश करेगा, पिता का सुखहीन करेगा, बाप बेटे में नहीं बनेगी, यह व्यक्ति कम सुनेगा, पैतृक धन का नाश, संतान का नाश और आग से हानि तथा सांप काटने का भय, अदालत में जुर्माने के कारण इस व्यक्ति को परेशानी होती है और बेईमान, धोखेबाज, रीढ़ की हड्डी तथा पांव का रोगी, मित्रों का धोखेबाज, ससुर एवं नाना पक्ष के लिए भी यह व्यक्ति अशुभ हो जाता है 11वें घर में राहु अगर अशुभ फल देगा तो। ये बात मैं आपको बता दूं, अशुभ वृश्चिक राशि में होगा तो बहुत अशुभ फल देगा, ठीक है। अब शुभ अशुभ दोनों की चर्चा हमने यहां कर ली। 12वें घर में राहु का प्रभाव जानते हैं, भोग भाव, क्षय भाव, नुकसान, हानि, खर्च का विचार 12वें घर से किया जाता है। पांव पर तिल अथवा चिन्ह होगा चोट मोच का, व्यक्ति दयालु होगा, दूसरों का सहायक होगा, अपने देश को छोड़ करके बाहर रहेगा, बाहर भ्रमण करेगा, भाई बहनों का पोषक होगा, धनवान होगा, सुखी और समृद्ध होगा, ज्यादातर एकांत में रहकर आनंद लेगा, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होगा। और यदि ये शुभ हुआ तो क्रोधी होगा, आंख का रोगी होगा, बाहर जाएगा तो धन नष्ट करके वापस आएगा, चोरी का भय होगा, धन का नाश करेगा, आत्महत्या की प्रवृत्ति इसमें होती है, जातक पर अकारण झूठा इल्जाम लगवा देता है राहु, जातक बदनाम और बेडौल शरीर वाला होता है, उबड़ खाबड़ बना होता है। इस प्रकार से राहु के शुभ और अशुभ दोनों फलादेश मैंने आपके साथ बांटे। आपके जीवन में कैसा है ये तो आपको देखना, मेरा मेन लक्ष्य है आपको उपाय देना। यदि शुभ है आपका राहु तो लग्न से 12 घर वालों तक के लिए उपाय क्या करने चाहिए? गोमेद धारण करना चाहिए मिड फिंगर में, शनिवार या बुधवार। अपने इष्ट देव की एक सिक्के की मूर्ति बनवा ले, लीड की मूर्ति बनवा ले, राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में घर में स्थापित कर ले, नीले कपड़े में, बहुत फायदा करेगा। राहु के नक्षत्र या उसी में राहु के दिन जिसमें, जैसे मान लो राहु आपका 12वें घर में या लग्न में बैठा है, मेष में तो मंगलवार हो गया, वृष में तो शुक्रवार हो गया, ऐसे तो राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में जो है हाथी
कि चांदी का हाथी बनवा लें या सप्त धातु की मूर्ति हाथी की बनवा लें, घर में रखें, फायदा होगा। कुंडली में राहु जिस ग्रह की का प्रतिनिधि है और यदि वो ग्रह शुभ है तो उस ग्रह के रंग का वस्त्र आप पहने। मान लीजिए आपका राहु वृष में बैठा है तो क्रीम कलर शुक्र का है ना, ऐसे बुध में बैठा है तो आप ग्रीन कलर, पिस्ता कलर, और मंगल की राशि में है तो रेडिश में, ठीक है, ऐसे आपको उदाहरण ले लेना चाहिए। जिस्त के यानी जस्ते का टुकड़ा, उस पर राहु यंत्र खुदवा कर अपनी जेब में हमेशा रखें, आपका राहु शुभ फल देगा। राहु के दिन या नक्षत्र में सिक्के के 4 टुकड़े 4 पाई के 4 पायों के साथ बांध दें, फायदा देगा। और अपने इष्ट स्थान यानी धर्म स्थान में राहु के दिन या नक्षत्रों में बादाम चढ़ाकर आधे बादाम प्रसाद रूप में वापस ले आएं और उसे कपड़े में बांधकर अपने पास हमेशा रखें। मतलब 100 ग्राम बादाम ले गए, 50 ग्राम वहां चढ़ा दें, 2 थैलियों में रख लें, 50 ग्राम की थैली वहां रख दें, 50 ग्राम की थैली अपने पास में आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। गंगा जल अथवा किसी नदी का पानी टीन के डिब्बे में डालकर उसमें अभ्रक या चांदी का टुकड़ा डालकर उस डिब्बे के मुंह को कलई के टांके से बंद करके राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में अपने घर में रखें। उपाय नंबर 9, राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में सिक्के का टुकड़ा अपनी जेब में रखने से फायदा होगा। उपाय नंबर 10, शुभता के लिए राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में हाथी के पांव की मिट्टी नीले कपड़े में बांधकर घर में रखें, फायदा होगा। उपाय नंबर 11, जिनका शुभ राहु है, हाथी के दांत की अंगूठी राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में राहु जिस ग्रह की प्रतिनिधित्व कर रहा है उस ग्रह की अंगुली में पहने। राहु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो वह ग्रह शुभ हो तो उस ग्रह की वस्तुएं राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में अपने घर में स्थापित करने से भी फायदा होता है। जो समझ में नहीं आए बाद में पूछ लीजिएगा। कच्चा कोयला तिल काले या नीले रंग के ऊनी वस्त्र में लपेट लें। कच्चा कोयला काले तिल काले या नीले ऊनी कपड़े में लपेट लें, राहु के दिन या नक्षत्रों में अपने घर में दबा दें, यह बहुत फायदा करेगा। ठीक है। राहु के दिन और नक्षत्रों में रसोई घर के अंदर नंगे पांव लकड़ी की पटड़ी पर बैठ करके खाना खाने से भी राहु शुभ होगा। अब जिनका राहु अशुभ है उनके लिए मैं उपाय बता देता हूं। राहु यंत्र धारण करें, सिगरेट का प्रयोग कतई न करें। राहु के दिन अथवा नक्षत्रों में 7 दिन काले कुत्ते को रोटी देते रहें, राहु शुभ होगा। जब भी राहु अशुभ फल दे तो ऐसा उपाय कर सकते हैं। राहु के दिन या नक्षत्रों में 27 जौ के दाने लेकर 7 बार काली गाय का मूत्र मिल जाए तो धोकर चलते पानी में बहा दें, राहु शांत करेंगे आपको। राहु के दिन या नक्षत्रों में शुरू करके कच्चे कोयले चलते पानी में 27 दिन बहाने से अगर आपके आसपास नदी है, बहता पानी है तेज धार वाला, तो उसमें बहाएं, इससे आपका राहु अशुभ फल नहीं देगा। राहु के दिन या नक्षत्रों से शुरू करके 27 दिन मसूर की दाल धर्म स्थान या पिंगलवाड़े में दान करने से भी लाभ होता है। प्रैक्टिकली उपाय है। हाथी दांत की इष्ट देव की मूर्ति बनवाकर राहु अथवा राहु के नक्षत्रों में इष्ट धर्म स्थान पर स्थापित करें। काले कपड़े बिल्कुल न पहने। राहु जिस ग्रह का प्रतिनिधि हो वह ग्रह अशुभ हो तो उस ग्रह के उपयुक्त उपाय करने से फायदा होता है, ये पहले बता चुका हूं। ठीक है। सिक्के के 4 टुकड़े ले लें, राहु के दिन या नक्षत्रों में चलते पानी में बहा दें, बहुत फायदा होगा। राहु के दिन या नक्षत्रों में शुरू करके 7 दिन मछलियों को जौ के आटे की गोलियां खिलाएं बनाकर डालें, बहुत फायदा होगा। राहु के दिन या नक्षत्रों में हरा नारियल लेकर के धर्म स्थान में दान करें, भेंट करें, यह भी आपके अशुभ राहु को ठीक करेगा। तो ये अशुभ राहु के उपाय और शुभ राहु के उपाय, इनसे संबंधित जो उपाय मैंने बताए वो आप वीडियो सेव कर लीजिए, बड़े कीमती वीडियो हैं ये। और मैं शीघ्रता में बहुत सारी चीजें बोल जाता हूं ताकि समय कम दूं और आप समझने का प्रयास ज्यादा करो। तो ये वीडियो इसलिए सेव कर लो ताकि ये आपके उपाय बहुत काम आने वाले हैं,
प्रायः ज्योतिषियों के लिए तो बहुत अच्छे हैं और प्रैक्टिकली है ये। तो ये सब चर्चा करने के बाद हम केतु की वीडियो में आपके साथ पुनः राहु का केतु का फलादेश और केतु के उपाय बताएंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।